नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे करते हैं आप ब्रश? कितनी बार करते हैं आप ब्रश? कितने बजे करते हैं आप ब्रश? किस चीज से करते हैं आप ब्रश? आपके ब्रश करने का तरीका कैसे चमकाएगा आपकी किस्मत? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, आजकल दांतों की सफाई हम नए और एडवांस टूथब्रश और पेस्ट से करते हैं, लेकिन पहले हमारे पूर्वज पेड़ों के दांतों से दांत साफ किया करते थे। सफाई का ये तरीका थोड़ा मुश्किल जरूर था, इसीलिए धीरे धीरे समय के साथ साथ खत्म होता चला गया। लेकिन पेड़ों के दांतों से दांत साफ करने से सुंदरता बढ़ती है, धन लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हर फील्ड में आपको तरक्की भी मिलती है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो बस पूरा 1 घंटा आज के प्रोग्राम कालचक्र को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज इसी मुताल्लिक पंडित जी आपको खास जानकारी देंगे कि अलग अलग पेड़ों के दांतों से अलग अलग फायदे क्या कुछ होते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चित होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 7 मार्च 2017 दिन मंगलवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, रात 12:17 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। आर्द्रा नक्षत्र शाम 6:37 तक रहेगा। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा। तक आज रवि योग सुबह 6:44 पर शुरू हुआ है, जो कल सुबह 6:43 तक रहेगा। तो ये तो पंडित जी ने आपको खास आज का शुभ मुहूर्त बताया। अब चलिए पंडित जी के साथ हम खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और आज हम बात करेंगे दातुन की, दातुन से जुड़े खास फायदों की। दातुन कैसे आपके हर दुख को दूर कर सकता है, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको हो सकती है अगर आप दातुन करते हैं। तो कैसे, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी, आजकल हम लोग तरह तरह का टूथब्रश और पेस्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन दातुन के अपने ही कुछ अलग फायदे हैं। क्या कुछ फायदे हैं और क्या हमें खास करना चाहिए? ज्योत्सना, हमारे अगर सनातन धर्म के शास्त्रों को देखा जाए तो उसमें जो नित्य कर्म की पद्धति है उसमें दंत धावन एक विधा है। दंत धावन का मतलब दांतों को धोना, और उसमें दातून करने की विधा है। दातून करते समय कितने कुल्ले करने चाहिए, कितने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, इन सब चीजों का बड़ा विस्तृत वर्णन हमारे नित्य कर्म पूजा प्रकाश की पुस्तक में दंत धावन विधि में दी गई है। आचार्य वराह मिहिर की जो बृहत संहिता है, अगर उसके अनुसार देखी जाए बात, तो आचार्य वराह मिहिर की बृहत संहिता में काया के साथ साथ लक्ष्मी की वृद्धि, सुंदरता और संतान प्राप्ति और समाज में महत्वपूर्ण स्थान मिले, शत्रुओं का समन हो, ऐसे सारे कार्यों तक के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किस प्रकार की दातून इस्तेमाल करना चाहिए जो आपके लिए लाभप्रद हो सके, उन्हीं विषयों पर आज मैं चर्चा करना चाहूंगा। वैसे यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, आज की जो संस्कृति है, मेट्रो सिटी में या शहरों में जिन लोगों का निवास है, उनके लिए ये दातून प्राप्त कर पाना कोई आसान बात नहीं है। उन्हें तो मजबूरी में ब्रश ही करना है। लेकिन जो लोग दातून पा सकते हैं, और खास करके उन लोगों के लिए आज ये कार्यक्रम मेरा बड़ा महत्वपूर्ण है, जो लोग बात करते समय हकलाते हैं या तुतलाते हैं, जो लोग अपनी बात को कहते कहते रुक जाते हैं और अपने अंदर ही उस बात को लेकर के घुट जाते हैं, ऐसे लोगों को ऐसी दातून बताऊंगा कि जिसको 40 दिन तक करने के बाद आपकी हकलाहट और तुतलाहट तो कम हो ही जाएगी। तो इसलिए आज के कार्यक्रम को एक एक क्षण गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। जिन लोगों के घर में उन्नति का वातावरण नहीं बन पा रहा है, अब उन्नति के वातावरण का दातून से क्या लेना देना है, इसके विषय में जान लीजिए।
सनातन धर्म में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो लोग राक्षसों की तरह नाखून बढ़ाए रहते हैं, जिनके बाल दाढ़ी बेतरतीब रहते हैं, जिनके कपड़ों से स्मेल आती है, जिनके दांतों में पीलापन दिखाई देता है, जो दतुवन ठीक से नहीं करते हैं, जो जीभ की सफाई ठीक से नहीं करते हैं, जिनके बिस्तर से स्मेल आती है, ऐसे जगह पर सदैव दरिद्र निवास करता है, विपन्नता निवास करती है। इसलिए भाई दातून का महत्व भी समृद्धि से है, सुख से है, शांति से है, इसमें कोई बात अन्यथा नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा वट वृक्ष की, जिसको कहते हैं बरगद। बरगद के पेड़ की दातून का हर रोज अगर आप इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से समाज में आपको यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। अगर आपको सम्मान नहीं मिला है तो हर रोज आपको चाहिए पीपल, देवदार या जामुन के पेड़ की दातून से दांत साफ करें। और खास करके अगर आप शुगर पेशेंट हैं तब तो जामुन की दातून आपके लिए रामबाण की तरह लाभकारी होगी। अगर आप अपने काम से समाज, देश, दुनिया में मशहूर होना चाहते हैं, यश कीर्ति पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जीवन, आपका जन्म लेना सफल हो जाए, तो जामुन, अपामार्क या अनार के पेड़ की दातून से दांत साफ करिए। जानते हैं ये दातून आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आपके मुख की शुद्धि रखेगा और आपका मन निर्मल रहेगा और आप हर काम को बड़े पेशेंस से, बड़े धैर्य के साथ करेंगे। अब बताना चाहूंगा कि अगर कानूनी मामले और विरोधियों से आपको बचना है, साथ ही अच्छी सेहत पानी है, तो किस दातून से आप अपना दांत साफ करें ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी समय हुआ है मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, बस थोड़ा सा इंतजार आप लोग कीजिए, इस बारे में भी हम पंडित जी से खास बातचीत करेंगे। अभी जरा मेष राशि के जातकों की किस्मत का हाल जानते हैं। आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। मेष राशि में इस समय मंगल की स्थिति है 3 अंश 50 कला पर। गमन स्थान का स्वामी बृहस्पति है जो इस समय कन्या राशि में स्थित है। चंद्रमा की स्थिति मिथुन राशि में है। ऐसे में ये कह सकता हूँ कि आज अपने व्यवसाय से रिलेटेड, अपने काम से संबंधित किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं, लेकिन यात्रा बड़ी नहीं होनी चाहिए। यात्रा ऐसी होनी चाहिए जिस पर दिन भर में जा करके वापस आया जा सके। लेकिन किसी महिला से अकारण वाद विवाद की संभावना बन रही है और आज दुविधा से आप घिरे रहेंगे। इसलिए आज कोई भी जरूरी डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। आज आपको चाहिए कि पूजा में लाल चंदन का तिलक स्वयं अपने माथे पर लगाएं और गेहूं का दान किसी धर्म स्थान में करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृषभ राशि के जातकों का, इनका आज का राशिफल, आज का उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि के जातक जाने कि आपके संतान भाव में जहां बृहस्पति की स्थिति है, वहीं आपके एकादश आमदनी के स्थान में शुक्र 18 अंश 53 कला पर विद्यमान है और बृहस्पति शुक्र की दृष्टि भी है। तो आज आप हर काम को बड़े ही आत्मविश्वास के साथ पूरा करेंगे। कोई घबराहट, कोई बेचैनी आज आपके शरीर से परिलक्षित नहीं होगी और आज आप क्रिएटिविटी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और आपकी उसमें रुचि बढ़ेगी। लेकिन दोपहर के बाद किसी बात को लेकर के दिन 2 बजे के बाद मन में शंका या दुविधा उत्पन्न हो सकती है। मेरा कहना यह है कि वृषभ राशि के जातकों को कि आप आज कोई महत्वपूर्ण डिसीजन जो पूरे जीवन तक प्रभावी होने वाला हो, ऐसा डिसीजन न लें तो शायद आपके लिए ठीक रहेगा। अपने राशि स्वामी शुक्र के तंत्रोक्त मंत्र ओम सुं शुक्राय नमः का मंत्र जप करें। मंदिर में सफेद फूल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो ये था वृषभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल। अब चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। तो किस पेड़ की दातुन का इस्तेमाल आपको गुणी संतान की प्राप्ति कराता है, विरोधियों पर और कानूनी मामलों में जीत हासिल होती है, सेहत सुधरती है और मां लक्ष्मी की कृपा भी आप पर हमेशा बनी रहती है अगर आप लोग दातुन का इस्तेमाल करते हैं तो। कैसे, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, गुणी संस्कारी संतान के लिए, कानूनी मामलों से बचने के लिए क्या खास करें और दातुन कैसे लाभदायक साबित हो सकती है। देखिए, गुणी और संस्कारी संतान की जहां तक बात है तो इसके लिए तो हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि जिस तरह से पिता की सोच होती है, जिस तरह से पिता की बुद्धि होती है और गर्भावस्था में जिस तरह से माता की सोच होती है, उसी के अनुरूप संतान की प्राप्ति होती है। हिरण्याकश्यप का बेटा प्रहलाद था, लेकिन हिरण्याकश्यप की पत्नी को मारने के लिए इंद्र ले जा रहे थे और सप्तऋषियों ने यह कह करके उनकी पत्नी को अपने आश्रम में रोक लिया कि आप नारी हत्या जैसा जघन्य अपराध इंद्रदेव ना करें, इसे यहीं आश्रम में रहने दें। और हिरण्याकश्यप की पत्नी पूरे 9 महीने गर्भावस्था में सप्तऋषियों के सेवा में लगी रही और भगवत भजन सुनती रही। 5वें महीने से ही उदर में, पेट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रहलाद बोलने लगे। तो माता पिता का गर्भावस्था में आचरण, व्यवहार बच्चों को गुणी और संस्कारी बनाता है। लेकिन जहां तक थोड़े से उपायों की बात है तो संस्कारी संतान पाने के लिए यदि आप चाहते हैं कि संस्कारी संतान उत्पन्न हो तो पति पत्नी दोनों को अशोक के पेड़ की दातून उस महीने में जरूर करना चाहिए जिस महीने में संतान करने की इच्छा हो। अगर आपको विरोधी बहुत परेशान कर रहे हैं, दुश्मनों ने आपका जीना मुश्किल कर दिया है, कानूनी मामलों में आप उलझते चले जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप समी या अर्जुन के पेड़ की दातून रोज करें। समी शनि का ही एक वृक्ष है जिसमें कांटे होते हैं। बचा करके इसके दातून को तोड़िएगा, कांटों को धीरे से निकाल दीजिएगा, कांटे हाथ में न धंसने पाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप हर तरह के झूठ, फरेब, धोखे से बचना चाहते हैं तो आपको हर रोज बबूल के पेड़ की भी दातून से दांत साफ करना चाहिए। देहातों में तो बबूल की दातून बहुत प्रसिद्ध है, गांवों में तो बबूल के पेड़ की दातून को लोग सर्वोत्तम मानते हैं। सेहत में सुधार हो इसके लिए बेर की पेड़ की दातून भी की जा सकती है और मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे इसके लिए कदम्ब के पेड़ की दातून यदि करें तो मां लक्ष्मी दोनों हाथों से आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगी। अब किस पेड़ की दातून करने से बढ़ेगी सुख समृद्धि और घर में होगी बरकत और शनि भी देने लगेंगे आपको शुभ परिणाम, ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन मैंने एक बात बताया है कि अगर आपका लड़का 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का हो गया है और बोल नहीं रहा है, या आपका बच्चा बड़ा हो गया है, हकलाहट का शिकार है, तुतलाता है, तो आप मेरा कार्यक्रम जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि अभी उसका भी समय आएगा जब बताऊंगा कि इन चीजों के लिए कौन सी ऐसी दातून है जो रामबाण सिद्ध हो सकती है। जी हाँ, तो शनि आप पर भी मेहरबान हो, इसके लिए आपको किस दातुन का इस्तेमाल करना है पंडित जी आपको बताएंगे। अभी जरा मिथुन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। देखिए, मिथुन राशि पर वैसे शनि की दृष्टि बन रही है, चंद्रमा वहां पर स्थित है 14 अंश 19 कला पर। मिथुन राशि का स्वामी बुध भाग्य स्थान में सूर्य के साथ है। इसका मतलब ही ये होता है कि आज किसी नजदीकी व्यक्ति से कोई उपहार, कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है और भाग्य स्थान में लग्नेश का होना मां लक्ष्मी की कृपा बरसाएगा। लेकिन आज आमदनी से ज्यादा खर्च होने की संभावना है। नकारात्मक विचार मन पर इसलिए हावी हो सकते हैं कि शनि की पूरी दृष्टि चंद्रमा पर है। ये विष योग आज के दिन बन रहा है। तो आज आपको चाहिए कि बड़े उत्साह से, खुशी मन से गाय को हरा चारा खिलाएं, हरी चूड़ियां किन्नर को दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब बात करते हैं आज के खास गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी, सबसे जरूरी काम हम किस मुहूर्त में करें ताकि गुड लक साबित हो? देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आप रवि योग में कर लीजिए। रवि योग आज सुबह 6:44 पर शुरू हुआ है और कल सुबह 6:43 तक रहेगा। इसमें जो भी काम आप शुरू करेंगे और भगवान गणेश का स्मरण करके, भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करके शुरू करेंगे, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा? कर्क राशि के जातकों का आज के दिन को सुखद बनाने के लिए कौन सा उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा आज अपने भाव से 12वें स्थान में अर्थात व्यय के स्थान में है। इसलिए कर्क राशि वाले आज आपसे आग्रह है कि कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आज मत लीजिएगा। धन हानि और मान हानि दोनों हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतने की कोशिश करिएगा। परिवार में किसी से भी विवाद हो सकता है, इसलिए अपने ही गुस्से पर आप काबू रखिएगा। गलतफहमी आज अपनी आप दूर करेंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा। रेवड़ी आज आपको दान करनी है। शुभ अंक आपके लिए 2 है। सूर्य को आप अर्घ दें और शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस पेड़ की दातुन करने से आपको नौकरी और कारोबार में तरक्की मिलेगी? किस पेड़ की दातुन करने से आपको कभी भी नहीं होगी अन्न धन की कोई कमी? पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किस पेड़ की दातुन करने से क्या आपको फायदे होते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। कैसे आपको बरकत मिलती है और कौन कौन सी परेशानियां आपकी दूर होती हैं, इसी बारे में पंडित जी आपको आज विस्तार से बता रहे हैं। तो चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। किस पेड़ की दातुन करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, बरकत होगी और हर काम में आपको सफलता हाथ लगेगी और शनि भी मेहरबान रहकर आपको शुभ फल देंगे। क्या खास करना होगा, किस पेड़ की दातुन आपको इस्तेमाल करनी है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, ऐश्वर्य जिसको कहते हैं, ऐश्वर्य, समृद्धि, ये सब कौन नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में हो। अगर सचमुच में आप चाहते हैं कि ऐश्वर्य, समृद्धि, वैभव आपके जीवन में हो, तो आप बेल, जो बेलपत्र होता है, बेल या खैर के पेड़ की दातून तोड़ करके घर ले आइए और उससे दातून कीजिए। निश्चित रूप से 1 साल तक ये दातून करने पर आपके व्यक्तित्व में जो विकास होता है वो समृद्धि और वैभव के लिए वरदान बन जाता है। अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी का कृपा कटाक्ष आपके ऊपर हर समय बना रहे, लक्ष्मी के कृपा से आप सराबोर रहें, आपके घर में निरंतर धन वृद्धि होती रहे, सफलता और मान सम्मान आपको मिलता रहे, तो सीरीज के पेड़ की दातून आपको जरूर करनी चाहिए। अगर शनिदेव का बुरा असर आपके ऊपर पड़ रहा है, आपको शरीर में दर्द की बीमारी है और तमाम उपायों के बावजूद आपका दर्द नहीं जा रहा है, जब रात में आपकी नींद खुल जाती है तो दर्द के मारे आप कराह उठते हैं, रात में उठ करके आप चलना शुरू कर देते हैं, तो आप इस परेशानी से निजात के लिए बबूल के पेड़ की परमानेंट दातून करें। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपको रोग में कमी दिखाई देगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, पूरे भारतवर्ष में जो सबसे ज्यादा दातून यूज की जाती है वो है नीम की दातून। सबसे ज्यादा पूरे भारतवर्ष में नीम की दातून उपयोग की जाती है और ये हर प्रकार से व्यक्ति की मनोकामना को पूरी करने वाली है और स्वास्थ्य के दृष्टि से भी लाभकारी है। लेकिन महीने में 2 बार छठ तिथि आती है। छठ तिथि के दिन नीम की दातून नहीं करना चाहिए, इसलिए कि छठ के दिन नीम की दातून तोड़ना एक तरह से पाप माना जाता है। नीम के पेड़ में शीतला माता का वास हमारे शास्त्रों में कहा गया है। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए
अपने प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन करने के लिए आपको चाहिए गुड़हल या नारियल के पेड़ की दातून आप कर सकते हैं, जिसमें गुड़हल सर्वोत्तम माना जाएगा। गुड़हल की दातून करके और उसी से जीभ साफ करके आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा एक वादा आपसे बाकी है कि आज मैं बताऊंगा आपको कि यदि आपका बच्चा बोलने में विलंब कर रहा है या आपका कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है लेकिन कहीं सवाल जवाब होने पर, डिबेट होने पर हकलाने लगता है, तो आज का कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। इसे ध्यान से देखते रहिएगा, अगले सेगमेंट में ही ये मैं आपको बताऊंगा। आपके जीवन में कभी भी अन्न की कमी ना हो, मां अन्नपूर्णा की सदा कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। अगर आप किसान हैं और चाहते हैं कि फसल दिनों दिन अच्छी हो, इसके लिए आपको किस पेड़ की दातून का इस्तेमाल करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी सिंह राशि के जातकों के राशिफल का समय हो चुका है। तो चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की ही। इनका आज का राशिफल, आज का उपाय, दान अंक और शुभ रंग। सिंह राशि पर सिंह राशि के स्वामी सूर्य की दृष्टि बनी हुई है बुध के साथ। लग्नेश द्वितीयेश दोनों की दृष्टि अगर लग्न पर है तो निश्चित रूप से आप भी समझ गए होंगे, कारोबार में, व्यापार में मुनाफा का योग बनेगा। मित्रों से भी लाभ की संभावना बनेगी, लेकिन किसी बात को लेकर के मन में दुविधा बढ़ सकती है, इसलिए आज अच्छे अवसर हाथ से छूट सकते हैं। सूर्य को जल दें, मसूर की दाल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब राशिफल में बात, कन्या राशि वालों की शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों के व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनी हुई है। कन्या राशि में एक शुभ ग्रह बृहस्पति, कन्या राशि पर दृष्टि शुक्र की, कहाँ? उच्च राशि में बैठकर। तो निश्चित है कि कन्या राशि के लोग आज जहां भी हाथ डालेंगे वहीं लाभ मिलेगा। और अगर नौकरी करते हैं तो बहुत दिनों से रुका हुआ आपका प्रमोशन भी अब प्रोसेस में आ जाएगा। आज आप नया काम शुरू करने के लिए अगर उद्यत हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिल सकता है। परिवार में भी सुख शांति का माहौल रहेगा। आज आप श्री हरि विष्णु की पूजा करें, हरिवंश पुराण का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। जो लोग खेती करते हैं और चाहते हैं कि आपकी फसल दिनों दिन फले फूले, इसके लिए आपको किस पेड़ की दातून से दांत साफ करने चाहिए, पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए, जो लोग खेती करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि उनकी फसल अच्छी हो, उनकी तरक्की हो, क्या खास हमें करना चाहिए, किस पेड़ की दातून का इस्तेमाल करें? देखिए, प्राचीन काल की मान्यता तो ये थी हमारे शास्त्रों की, उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। सबसे उत्तम खेती को माना गया था भारतवर्ष में, और मध्यम जीविका का साधन व्यवसाय को माना गया था, और सबसे अधम जीविका का साधन नौकरी मानी गई थी। लेकिन आज देश बदला, काल बदला, परिस्थिति बदली। आज सबसे उत्तम सरकारी नौकरी मानी जा रही है, मध्यम में व्यापार माना जा रहा है, और अधम में खेती मानी जा रही है। आज गांवों से लोग पलायन कर रहे हैं, खेती छोड़ करके लोग नौकरी के चक्कर में दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं और किसान हैं कि आपकी फसल अच्छी हो, फसल से आपको लाभ मिले, उससे आपकी ठीक ढंग से जीविका चले, आपके जीवन में खुशहाली रहे, अन्न की कभी कोई कमी न हो, तो आप कनेर के पेड़ की दातून का इस्तेमाल नित्य कर सकते हैं। जिनको भी अपने जीवन में अच्छी जीवन संगिनी की कामना है कि एक पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलुद्भवम, ऐसी पत्नी मिले जो इस भवसागर से पार होने में भी मदद करे, तो ऐसे लोगों को उन पेड़ों की दातून जरूर करनी चाहिए जिनसे दूध निकलते हैं।
वो गूलर की भी दातून हो सकती है। तो ऐसे में नौकरी और कारोबार में तरक्की पाने के लिए, रुका हुआ पैसा वापस पाने के लिए किस पेड़ की दातून का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जो मैंने आपको वादा किया है कि आपके बच्चे के बोलने की जो बीमारी है, हकलाहट है, तुतलाहट है, उसके लिए भी कौन सी दातून करना चाहिए, इसी सेगमेंट में अभी बताऊंगा। और अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की, इनका आज का राशिफल और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इनका खास उपाय, शुभदान, अंक और शुभ रंग। तुला राशि पर धनेश मंगल की पूरी दृष्टि बन रही है, इसलिए आज तुला राशि के जातकों के मुनाफा का दिन है, फायदे का दिन है। और हाँ, जो लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, उन लोगों के लिए भी आज कोई गुड न्यूज, कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। लेकिन जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें अपने कुलीग का, अपने सहकर्मी का साथ नहीं मिलेगा। आज आपको चाहिए कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। माँ दुर्गा की विधिवत पूजा उपासना करिएगा और एक शहद की शीशी किसी मंदिर में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप लोग नौकरी और कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, तो किस पेड़ की दातून का इस्तेमाल आपके लिए करना लाभदायक होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, मेहनत का पूरा फल पाने के लिए हम क्या खास करें, किस दातून का इस्तेमाल करें? देखिए, मेहनत का पूरा फल तो तभी मिलता है ना, जब भाग्य भी मेहरबान हो। जब भाग्य और पुरुषार्थ दोनों समानांतर दिशा में चलते हैं, तब मेहनत का पूरा परिणाम मिलता है। तो इसलिए आपका भाग्य आपके पुरुषार्थ के समानांतर दिशा में चलता रहे और आप कदम कदम पर सफल होते रहें, नौकरी कारोबार में आपको तरक्की मिलती रहे, इसके लिए आपको बटवृक्ष की दातून हर रोज दांत साफ करने में प्रयोग में लानी चाहिए। रुका हुआ पैसा और कर्ज वापस पाने के लिए कदम्ब की दातून से आपको दांत साफ करना चाहिए। नर्सरी में जाकर के आप कदम्ब के पेड़ की पहचान कर सकते हैं और कदम्ब की दातून की भी व्यवस्था नर्सरी वालों से पूछ करके कर सकते हैं। अब मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा कि यदि आपका बच्चा 2 साल का हो गया है, 2.5 साल का हो गया है और केवल मम्मी पापा बोलता है और कुछ नहीं बोलता है, आपको चिंता हो रही है, आप डॉक्टरी उसको दिखा रहे हैं, या आपका बच्चा हाई स्कूल इंटर में है, बीए में है, लेकिन बात करते करते रुक जाता है, हकलाहट हो जाती है, जिसके कारण उसके व्यक्तित्व में निखार नहीं आ पा रहा है, आत्मविश्वास की कमी हो रही है, तो देखिए, एक तो अपामार्ग होता है जिसको कहते हैं चिचिढ़ा। अपामार्ग की दातून छोटे बच्चे को रोज कराइए, और अगर दातून न कर सके तो अपामार्ग की दातून को चीर करके उसके एक छिलके से बच्चे की जीभ पर थोड़ा सा उसका स्पर्श कराइए आराम से, ताकि जीभ पर कोई नुकसान ना होने पाए। तो इससे बच्चे के अंदर बोलने की अद्भुत क्षमता आ जाएगी। और जो लड़के बड़े हो गए हैं, 15 साल से ऊपर हैं, तुतलाहट हकलाहट उनके अंदर है, उन्हें गूलर की दातून नित्य प्रति 6 महीने करनी चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप अपनी बात को ठीक ढंग से कह पाएंगे, और इंटरव्यू में भी कोई परिस्थिति हो, आपको कोई माई का लाल डिप्रेस नहीं कर पाएगा, ये मेरा विश्वास है। तो ये दोनों उपाय आप भी करिएगा, अपने इष्ट मित्र और रिश्तेदारों को भी बताइएगा। और चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे राशिफल में और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की, इनका आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग, और इसके साथ ही इनका आज का किस्मत का हार। देखिए भाई, वृश्चिक राशि के आजीविका भाव में राहु की स्थिति है, केतु की दृष्टि है और इधर चंद्रमा के ऊपर शनिदेव की भी दृष्टि जा रही है। तो ऐसे में आज तो वृश्चिक राशि के जातकों का ग्रह गोचर अच्छा नहीं है। आज आपको हर काम में निराश होना पड़ेगा, इसलिए आज कोई भी नया काम अगर आप न शुरू करें तो अच्छा है। खर्च बढ़ सकता है और गैर कानूनी काम से भी दूर रहें। अपने गुस्से पर काबू रखें। हनुमान जी की आराधना करें, गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो पंडित जी, आपने दांतों से जुड़े खास फायदे तो बताए, लेकिन क्या कुछ सावधानियां भी होती हैं जो हमें बरतनी चाहिए? बिल्कुल होती हैं। हर चीज का दो पक्ष होता है। अलग अलग दातून से अगर हमें अलग अलग प्रकार के फायदे मिलते हैं, कुछ दातून ऐसी हैं जिनका चुनाव करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी अनजान पेड़ की दातून हम ना करें। पत्ते से भरी हुई दातून भी हमें नहीं करनी चाहिए। आधी सूखी हुई और बिना छाल वाली और बीच में से चिरी हुई दातून का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी विशेष कार्य की पूरा होने की इच्छा से दातून कर रहे हैं तो 1 साल तक लगातार उसी वृक्ष की दातून करें। दातून करते समय पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठना ठीक होगा। कभी दक्षिण और पश्चिम दिशा में मुंह करके दातून बिल्कुल ना करें। दातून के बाद डंडी को धो करके शुद्ध स्थान पर उसको फेंक दें और दातून को तोड़ जरूर दें। पलाश की लकड़ी का दातून कभी नहीं करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो पंडित जी ने आपको बताया क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी हैं जो आपके लिए जरूरी हैं दातून करते समय। अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। इनका आज का राशिफल, आज का उपाय, दान अंक और शुभ रंग। वैसे तो धनु राशि में शनिदेव की स्थिति है। शनिदेव 2 अंश 57 कला पर इस समय गोचर कर रहे हैं धनु राशि में। धनु राशि पर इस समय चंद्रमा की दृष्टि भी बन रही है और धनु राशि का स्वामी बृहस्पति आजीविका भाव में है। इसलिए आज धनु राशि के जातकों को अपने पार्टनर से, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो और चाहे बिजनेस का पार्टनर हो, दोनों से सहयोग और लाभ मिलेगा। अगर आप धनु राशि के हैं और संपादक हैं, लेखक हैं, तो आज का दिन आपके लिए अविस्मरणीय रहेगा। दोस्तों के साथ कहीं आप घूमने जा सकते हैं, इसलिए आज मनोरंजन में आज आपका पूरा दिन बीतेगा। केले के पेड़ में आपको जल चढ़ाना चाहिए, हल्दी दान करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही यहाँ में रुकना होगा एक और छोटे से ब्रेक के लिए। निवेश में मुनाफा पाने के लिए और करियर में नई ऊंचाइयां छूने के लिए आपको कौन सा अचूक उपाय जरूर करना चाहिए, बताएंगे हम आपको, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब चलिए हम पंडित जी से आज का सक्सेस मंत्र जान लेते हैं। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको कौन सा उपाय करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी, सक्सेस मंत्र। देखिए भाई, जहां भी आपको अपनी पूंजी लगाना है, जहां भी आपको अपना निवेश करना है, और अगर निवेश करने के बाद आपको नुकसान होता है, लिया हुआ उधार आप चुकता नहीं कर पाते हैं, तो मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और 1.25 किलो बूंदी के लड्डू, उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके नारियल पर कलावा बांध करके हनुमान मंदिर में केवल चाय पी करके या खाली पेट जा करके दर्शन पूजन करिए। ये उपाय 7 बार मंगलवार को करिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो अगर बात भी आपको आपने करियर में सफलता हाथ नहीं लग रही है तो आपको कौन सा खास उपाय करना चाहिए, जानते हैं। जी पंडित जी, आज का खास वास्तु उपाय। देखिए, जो लोग बहुत मेहनत करने के बाद अपने करियर में सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनको हर समय भोजन करते समय अपना चेहरा उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके अगर आप भोजन करेंगे तो इससे आपका शरीर रोग मुक्त रहेगा, चेहरे पर आपके प्रसन्नता रहेगी और निश्चित रूप से आप महत्वाकांक्षा से युक्त होकर के आगे कार्य के परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। गलती से भी खाने की थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। हाथ जाकर के वॉश बेसिन, सिंक या ऐसी जगह पे धोना चाहिए जहां पानी थाली में ना गिरे, वरना करियर इससे चौपट होगा। धन की भी कमी होती इससे चली जाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा कि खाने वाली थाली में हाथ ना धोएं। पंडित जी, अभी हम लोग दातुन पर चर्चा कर रहे थे। आपने बहुत से अलग अलग तरीके के दातुन बताए हमें, लेकिन गांव में तो पंडित जी आराम से उपलब्ध रहते हैं, मतलब कैसा भी दातुन हमें चाहिए, लेकिन शहर में नहीं मिल सकता हर तरीके का दातुन। जो सुना सही कह रही हो, लेकिन एक बात जान लो आप
कि आज भी भारतवर्ष की 70% आबादी गांवों में निवास करती है। 70% लोगों के लिए जितनी दातून हमने बताया है वो सारी दातून यूं चुटकी बजाते मिल जाएंगी। रही बात शहरों की, जहां व्यस्त जीवन है, भागम भाग है, वहां इन दातूनों को मिलने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन अगर किसी नर्सरी वाले से, किसी माली से ये पूछा जाए कि ये दातून कहाँ मिलेगी, तो आपको तुरंत उसकी आइडिया मिल जाएगी। दिल्ली में ही हम देखते हैं कि सारे जितनी प्रकार की दातून की चर्चा मैंने की है, सारे दातून के पेड़ यहाँ दिल्ली में भी मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर ये दातून आपको मिलने में कष्ट हो रहा है तो आपको कोई अच्छी एलोवेरा जेल दातून के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें सबके गुण समाये हुए हैं। उससे आपका दांत भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा और आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। और अब चलिए हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी मकर राशि है, आपके धन भाव का स्वामी शनि है, धन भाव को देख रहा है। पैसों से जुड़ा कोई भी लेन देन अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है और कारोबार में भी मुनाफा होने की संभावना है। आज साथ काम करने वालों का भी सहयोग आपको मिलेगा और परिवार में भी सुख शांति का माहौल रहेगा। आज आपको शाम को घर में धूप दीप जलाना है, काली उड़द की दाल का दान करना है। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बताएंगे। इस बीच रामपुर से सुरेंद्र जुड़े हैं हमारे दर्शक, इनसे पहले हम बात कर लेते हैं। आप अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, नमस्ते पंडित जी। सदा सुखी रहिए सुरेंद्र जी। सर, मैं ये सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4/7/1984, जन्म का स्थान है मुरादाबाद और टाइम है मेरा 6:52 शाम का। चलिए सुरेंद्र जी, आपको बता दूं कि आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है, आजीविका भाव का स्वामी मंगल है। शनि मंगल की पंचम नवमी स्थिति बन रही है। बस प्रयास करो, कुछ ही महीनों के अंदर, 7 से 8 महीने के अंदर कहीं न कहीं आपका सरकारी नौकरी में चयन हो जाएगा। लेकिन बात ऐसा है कि इस समय अगर आप एक उपाय कर लें, हनुमान चालीसा के 100 पाठ 7 मंगलवार कर लें और हनुमान मंदिर में लड्डू और तुलसी के पत्ते चढ़ा दें, तो शायद ये मनोकामना आपकी और जल्दी पूरी हो जाएगी। और अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आज कौन सा इन्हें उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, अंक शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि में सूर्य बुध केतु की स्थिति है, राहु की दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। तो आज पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति इस बात का संकेत है कि जो लोग संपादकीय लिखते हैं, राइटर हैं, लेखक हैं, उनके लिए दिन अच्छा है। लेकिन आज आपके जीवन में अचानक खर्च बढ़ सकता है और थोड़ी सी सेहत में गिरावट की भी संभावना है। आज मन में थोड़े समय के लिए दुविधा की भी स्थिति बन सकती है। इसलिए आज सुबह ही आप भगवान शिव की विधिवत पूजा करिएगा और शिव चालीसा का पाठ जरूर करिएगा। उड़द की दाल के बड़े बना करके गरीबों में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब राशिफल में हम बात करेंगे अंत में मीन राशि के जातकों की इनकी किस्मत का हाल और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए इन्हें कौन सा उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, अंक शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि से खर्च के स्थान में सूर्य बुध केतु की स्थिति, ऊपर से राहु की दृष्टि, एक तो करेला ऊपर नीम चढ़ा, तो ये तो नुकसान कराएगा ही कराएगा। आज पैसे का नुकसान आज होगा ही होगा। नौकरी में भी मान सम्मान में थोड़ी सी गिरावट आएगी और परिवार के साथ भी वाद विवाद बढ़ सकता है। कोई अशुभ समाचार आपको परेशान कर सकता है। तो आप केले के पेड़ में जल चढ़ाएं, विद्यार्थियों को किताब दें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी। धन्यवाद। तो आज का आचुक में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप लोगों को भी पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।